हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल JR एजुकेशन सेंटर पे। ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, मेरा देख सकते हैं आप। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का सेकंड क्लास है, ये फर्स्ट क्लास आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 में जो उदाहरण है, उदाहरण आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। उदाहरण संख्या 2। आप लोग के सामने बुक होगा तो आप खोल सकते हैं। बुक खोल के देखिए आप उदाहरण 2 में क्या दिया हुआ है। हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। ये मार्क कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। ये है आप लोगों का उदाहरण संख्या 2 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख दिए यहाँ। अब इसमें बोला गया है कि आप लोगों को शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। इसमें आप क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है द्विघात बहुपद में इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो कैसे बनता है ये देखिए। शून्यक निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। कोई भी फॉर्मूला जो ये समीकरण है इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप यहाँ पर देखिए इसका गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर में जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें कहीं आगे में कुछ संख्या दिया हुआ है 2 3 1 कुछ भी, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि कुछ नहीं दिया हुआ, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। इसके अंदर में इसके साथ गुना में कुछ नहीं है तो इसको हम लोग मानते हैं 1, क्योंकि 1 के साथ ये गुना होगा तो वही संख्या रहेगा ये। तो 1 है यहाँ, उसके बाद यहाँ पर है 7x और यहाँ है 10। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट और जब लास्ट होता है उसको हम लोग करते हैं गुना। क्या करते हैं? गुना। अब यहाँ पर जैसे 10 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। अब इसको हम लोग करना है लघुत्तम। क्या करना है? लघुत्तम। तो जैसे हम लोग लघुत्तम करते हैं इसको, तो 10 का यदि हम लोग लघुत्तम करेंगे तो होगा 2 बचे 10, 2 × 5, 2 × 5। अब जैसे यहाँ पर हो गया 2 × 5। अब इसमें आप लोग देखिए कि हम लोग को इसको यहाँ पर ऐसा सजाना है कि इसको जोड़ने से, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखना है कि कौन सा साइन लगा हुआ है। यहाँ पर साइन है आपका प्लस और यहाँ पर है भी आपका है प्लस। इसको हमको जोड़ के लाना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है प्लस, तो इसका मतलब है हमको इसको जोड़ के 7 लाना है और जोड़ने के बाद भी ये प्लस में ही रहना चाहिए, +7 होना चाहिए। जैसे 2 और 5 को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1x² या तो 1 हटा दीजिए डायरेक्ट, x² प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 2x और 5x। यहाँ पर जो हम लोग 2 लिखे और 5 लिखे इसमें x लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम जोड़ दिए तो हो गया 2 और 5x, तो ये दोनों मिल के हो जाएगा मेरा 7x। और यहाँ पर दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी मेरा प्लस का ही साइन रहेगा। अब यहाँ पर जैसे लास्ट में बचा है मेरा 10, तो इसको 10 लिख के ऐसे कर दिया। अब इसको देखिए, इसमें हम लोग को देखिए कि कॉमन क्या जाएगा, मतलब दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में है। ये दोनों संख्याओं में देखिए तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि x जो है ये दोनों अंक में है। तो जैसे हम लोग x लिखे तो x कॉमन ले लेंगे तो इसमें है x², तो एक निकल गया तो यहाँ पर बचा 1x प्लस। अब यहाँ पर है x निकाल दिए तो बचेगा यहाँ 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें यदि x कॉमन लेंगे तो इसमें तो x है नहीं, तो x तो जाएगा नहीं कॉमन में, तो हम लोग लिखेंगे 5। चूँकि यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस डाले। 5 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। चूँकि 5 को 2 से गुणा करेंगे तब मेरा 10 होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए 2 × 5 है यहाँ, तो इसमें 5 कॉमन आ गया मेरा, तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। इसके बाद लास्ट में बचा 0। अब देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। यदि सेम आ गया तो आप सही बना रहे हैं, और यदि इसमें सेम नहीं आया तो आपका यहाँ से ही पता चल जाएगा कि आप गलत बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा दोनों सेम आ गया ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब मेरा ये सही है और सही बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये दोनों एक है तो इसको एक जगह कर दिए, ठीक है, ये दोनों मिल गया।
अब बचा क्या मेरा x प्लस 5, यहाँ पर प्लस 5 है, यहाँ पर x है, इसको एक जगह करके हम 0 कर दें। अब देखिए इसको शून्यक निकालने का तरीका क्या है कि ये दोनों शून्य के बराबर है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ से लकीर खींच दिए मान लीजिए, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें यदि x का मान हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को मालूम है कि बराबर के इस साइड में अंक भेज देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्लस जो रहेगा वो माइनस आ जाएगा, माइनस में रहेगा तो वो प्लस आ जाएगा, गुणा में रहेगा तो वो भाग में आ जाएगा, भाग रहेगा तो वो देखिए अब यहाँ देखिए 5 है माइनस 5 आ गया, प्लस में है इसलिए इधर आगे माइनस हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा x इक्वल टू -2, चूँकि यहाँ पर +2 है, इधर आने के बाद -2, तो इसका शून्यक क्या मेरा निकल गया, x का शून्यक हो जाएगा मेरा -2 और -5। इसका शून्यक हो जाएगा x इक्वल टू -2 और -5, ये दोनों मेरा शून्यक हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे इसका शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे आसान रहता है मोबाइल में, अभी तक तो एंड्रॉयड में यही एक खासियत है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। चलिए ये तो हो गया आपका शून्यक निकालने का तरीका। अब बताते हैं कि इसका सत्यता का जांच कैसे करें। चलिए मेरा जैसे इसमें हम बनाए, अभी आप लोग ध्यान दिए होंगे, अभी अब जो बनाए तो इसका हम लोग का शून्यक आया -2 और -5। अब जैसे -2 और -5 जैसे मेरा आया, ये तो x का शून्यक हो गया। अब मेरा जो हम बनाए अभी, तो कोई गारंटी नहीं तो कि हम सही है बनाए, हो सकता है ये गलत भी हो। तो यही जांच करने के लिए जैसे आप ही लोग बनाइएगा तो आप लोग कैसे जांचिएगा कि मेरा शून्यक सही है कि गलत है। तो इसका जांच करने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला है, किताब में आप लोग यदि पढ़े होंगे तो देखिएगा। एक आता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हो गया एक फॉर्मूला कि दोनों शून्यक को जोड़ के हमको -b/a आ रहा है कि नहीं, और होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसमें होता है c/a। आप लोग ये वाला फॉर्मूला जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए और याद करना है, ये वाला याद रखना होगा तब बनेगा। अब इसको जांच करने के लिए कैसे जांच करेंगे कि ये मेरा सही है कि गलत है इस फॉर्मूला से, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि शून्यक जो मेरा आया ये -2 और -5, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग मानेंगे अल्फ़ा और इसको हम लोग मान लेंगे बीटा। अब ये तो मान लिए। अब देखिए इसमें भी और एगो ट्रिक है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप लोग, ये तो फॉर्मूला है, ये तो याद आप लोग को होगा ही। ये देखिए जैसे ये फॉर्म जो लिखा हुआ है ये समीकरण, तो समीकरण का भी एक फॉर्मूला होता है कि ये होता है ax², ये होता है bx और ये होता है c इक्वल टू 0। ये यही फॉर्म में रहे तभी इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण, नहीं तो ये समीकरण नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, जो x के साथ गुना में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं a। चूँकि हम लोग अभी जो फॉर्मूला लिखे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखें c/a, तो a b c ये कहाँ से आया, तो यही होता है। इसको x के साथ जो रहेगा इसको बोलेंगे हम लोग a, b के साथ x के साथ जो रहेगा उसको बोलेंगे b, और जो सबसे लास्ट में जो इसमें अंक सिर्फ रखा रहता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 12, 8 जो भी रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं c। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ax प्लस bx प्लस c, तो यही हो गया ये हो गया b, ये हो गया c। तो जैसे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोग को ये और इसको कंपेयर यदि करेंगे तो हम लोग को एक चीज़ दिमाग में आएगा कि a बराबर हम लोग को कितना निकलेगा। देखिए तो x² के साथ गुना में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 1 होगा, तो इसको लिखेंगे 1। और b में देखिए x के साथ क्या गुना है, तो 7 है, c के साथ गुना है 10। तो ये हो गया a b c, तीनों का मान मेरा निकल गया। अब हम लोग ये फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे कि ये मेरा सही बैठ रहा है या नहीं। लोग देखिए यहाँ जैसे है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर मेरा अल्फ़ा है और बीटा, अल्फ़ा बीटा हम लोग माने हैं शून्यक को,
-2 है अल्फ़ा और -5 बीटा। अब यहाँ पर लिखे -2 अल्फ़ा के जगह और बीटा के जगह में माइनस एक प्लस लिख के -5। अब इसको इधर जोड़ेंगे, अब इधर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इधर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम देखेंगे कि इसका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -b/a इसको छोड़ दीजिए। अब इधर देखिए ये हो गया -2, ये भी -5, तो ये आ गया मेरा -7, ठीक है, 7 है, 7 बराबर आया -b/a। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं है, हम 1 डाल दिए। अब यहाँ देखिए -7 और 1, अब देखिए -b और -7, माइनस माइनस तो मिल जा रहा है और b के जगह में मेरा कितना आ गया 7, b के जगह में मेरा कितना आ गया 7 और a के जगह में कितना आ गया 1। तो यही तो मेरा पुट करना था, b की जगह 7 और a की जगह 1। यही चीज़ है, सिंपल सा तरीका बता दिए, एक बार लंबा बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पर और एक तरीका, ये तो हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मान लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो नीचे आ जा रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ बता देते हैं, यहाँ है, इसको हम लोग यहाँ बताते हैं। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अब आ गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा में, तो इसका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a, c/a आ गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा है आपका -2, बीटा है आपका -5 और c/a इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर मेरा आ गया 10, 2 5 10 और माइनस माइनस प्लस, नीचे में कुछ नहीं है 1 दे दिए c/a। अब देखिए यहाँ पर मेरा c के जगह में कितना आ गया 10 और a के जगह में आ गया मेरा 1, वही चीज़ है, c के जगह में 10, a के जगह में 1। इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि मेरा a b c का मान एकदम करेक्ट आ गया। ये मेरा हो गया सत्यता की जांच, इसी को बोलेंगे सत्यता की जांच। मतलब आप लोगों को पहले शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के बाद इसको अल्फ़ा एक को बीटा मान के अल्फ़ा इंटू बीटा करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार के बाद दूसरा बार भी इसको रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वही उदाहरण 3 में आप लोग देखिए। उदाहरण 3 आप लोग पढ़िए, तब तक हम इसको हटाते हैं, मिटा के। अब देखिए उदाहरण 3 में क्या है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम दे दिए हम। अब एक क्वेश्चन में टाइम देने का कारण यही है कि एक क्वेश्चन यदि आप समझ में आ गया तो आप सेकंड क्वेश्चन आप आसानी से आप बना लीजिएगा और उतना समझाने का भी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा शायद, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सोच लीजिए आप लोग का रिवाइज हो रहा है, आप लोग तो ये सब पढ़ चुके होंगे लग रहा है, और ट्यूशन में आप लोग का ये सब हो गया होगा, कोचिंग में। चलिए आप उदाहरण 3 वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्या क्या लिखा हुआ है और हमको बताइए। x³ - 3, ये लिखिए x³ - 3, ये थोड़ा हार्ड है। x³ - 3, इसको भी वही करना है, शून्यक निकालना है और सत्यता की जांच करना है। चलिए देखें कैसे बनता है, आप लोग कैसे बनाते हैं, या कैसे आप लोग बताइए कि कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने का तरीका है सिंपल सा, सिंपल में हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आप इसको समझाने से पहले और एक चीज़ आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए इसको हम लोग निकालेंगे 4, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर किए तो मेरा 4 आ गया। उसी तरह मान लीजिए 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आ गया। अब मेरा मान लीजिए यहाँ पर 3 है, ये किसका स्क्वायर होगा, वही √3 का स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है ना कि √3 में किसी भी रूट में कोई भी संख्या रहे, जैसे √2 है और स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि रूट और स्क्वायर कट के ये 2 निकल जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लगेगा, वही चीज़ समझाने के लिए हम ये वाला किए। अब देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए √2 का हम लोग निकाल रहे हैं स्क्वायर, तो हो गया 2। उसी तरह 5 का √5 का निकालेंगे तो 5, ठीक है, उसी तरह निकलेगा। उसी तरह यही हमको समझाने का मोटिव था, यही कि 3 हमको कैसे हमको 3 को तोड़ना है। इसमें हमको एक चीज़ बताएंगे, अब इसके बाद कहाँ पर यूज होगा, ये चीज़ समझ गए तो आपको
समझ में आ जाएगा। √2 का स्क्वायर होता है 2, √5 का स्क्वायर होता है 5, उसी तरह √3 का स्क्वायर होगा आपका 3। ये चीज़ आपका यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट के ये 3 यहाँ पर बचेगा। अब देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे। किस भाग में तोड़ेंगे? 2 भाग में तोड़ेंगे। इसको शायद हम क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखे, हाँ गलत तो लिख दिए हैं, यहाँ स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई भी अब एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a² - b² इक्वल टू क्या होता है? a + b और a - b। ये फॉर्मूला आप लोगों को 4-5 में ही पढ़े होंगे, ज़्यादा दिन तो नहीं होगा, 4-5 में ही पढ़े होंगे ये वाला। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो देखिए इसको क्या करना है ना, जैसे ये तो ये तो स्क्वायर में ही है, इसका कोई टेंशन नहीं है। इसको क्या करना है ना कि इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो इसको हम लोग स्क्वायर यदि करेंगे तो यहाँ पर हमको रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट लगाएंगे तब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये लास्ट में 3 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा a² - b² के फॉर्म में लाने के लिए हम इसको रूट में डालें। बोलिए अगर रूट क्यों डाले सर? तो रूट में डालने का कारण यही है कि हमको इसको a² - b² के फॉर्म में, ये वाला इस फॉर्मूला में हमको लाना था। तो हम इसको फॉर्मूला में लाने के लिए क्या करेंगे? √3 डाल दिए और स्क्वायर कर दिए, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये 3 ही रहेगा। ये ज़्यादा कुछ हम लोग किए नहीं। चलिए इसको देखिए, अब इसको करेंगे तो हम लोग को क्या होगा? a + b और a - b। यहाँ पर a हो गया मेरा, a मेरा हो गया x और b हो गया मेरा √3। b की जगह में क्या है? √3 और a की जगह में है मेरा x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? a + b, तो करेंगे x, a की जगह में x, b की जगह में √3, ये तो हो गया। अब उसी तरह a - b, तो x - √3। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? बस वही करना है। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? ये बराबर में 0 यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने का तरीका यही है कि 0 कर दीजिए, बराबर में 0। इसको शून्य निकालेंगे, क्या करेंगे? x + √3। इसको देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो गया मतलब x + √3 और x - √3, इसको कर दिए बराबर में 0। यहाँ करने के बाद अब क्या करेंगे? यहाँ पर लकीर दे दिया, x + √3 = 0, x - √3 = 0। इसके बाद क्या करेंगे? x = -√3 और x = +√3। कुछ प्रॉब्लम है नीचे? ठीक है, ये आ गया मेरा शून्यक। ये बहुत सी, देखिए यहाँ पर ही हार्ड था, ये इसको फॉर्म में ला गए, इसके बाद शून्यक तुरंत 2 ही लाइन में मेरा निकल गया। ये जितना आसान है, जितना हार्ड दिख रहा है उतना हार्ड है नहीं। चलिए अब यहाँ पर अब वही है, सत्यता की जांच करना है, क्योंकि शून्यक मेरा निकल गया। तो ये हो गया मेरा अल्फा = -√3 और बीटा = +√3। तो अब ये तो हो गया मेरा शून्यक। अब सत्यता की जांच करेंगे, कैसे करेंगे तो ये आप लोग को मालूम ही है। चलिए अपना बनाइए, हम अपना बनाते हैं, देखिए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाला आप यदि स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और उतार के रखना है तो रख लीजिए। चलिए इसके बाद हम बताएंगे। चलिए हो गया, अब बताते हैं इसका नेक्स्ट। इसका खाली शून्यक याद रखना है कि शून्यक मेरा क्या क्या आया, शून्यक कैसे निकाले, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मेरा अल्फ़ा = आया -√3 और बीटा = आया मेरा +√3, तो प्लस नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ सत्यता की जांच करना है, तो कैसे करेंगे? अल्फ़ा + बीटा = माइनस क्या होगा आप लोग बताइए? -b/a, और अल्फ़ा × बीटा इधर लिखते हैं, अल्फ़ा × बीटा हो गया आपका c/a। चलिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग लिखने का कारण यही है कि अब इसको इधर बनाएंगे, इसको इधर इस साइड बनाएंगे, दोनों तरफ आप लोगों को समझ में आएगा।
अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मेरा कितना है -√3 और बीटा है आपका +√3, यहाँ पर है -b/a। अब देखिए ये तो ठीक है, अब मेरा होगा कि नहीं होगा ये यहाँ देखिए आप लोग और एक लाइन बनाने हम छोड़ दिए, यहाँ पर आप समझिएगा। अब उसको फिर वही x² + bx + c के फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम ax² करेंगे और bx + c = 0, तो इसमें मेरा a और b और c कितना आ रहा है वो तो पहले मेरा देखना होगा ना, तब ना हम लोग को समझ में आएगा। चलिए देखिए a और b और c हो गया। अब देखिए x² यहाँ पर है, इसके आगे में कुछ नहीं है माने 1 है, तो ये हो गया आपका 1। bx देखिए x जो है ना यहाँ पर है ये नहीं, तो इसका b में होगा 0 और c में होगा कितना 3 होगा कि -3 होगा, आप लोग बताइए। होगा -3, ठीक। चलिए हो गया a b और c। अब देखिए इसमें बैठ रहा है कि नहीं और सही बन रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस ये तो मेरा हो जाएगा 0, -√3 +√3 0 -b/a। अब देखिए यहाँ पर 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता ही है, ये तो सबको मालूम ही है। चलिए यहाँ देखिए अब मेरा सही बैठ रहा है कि नहीं। देखिए b के जगह में मेरा 0 है तो 0 आ गया, a के जगह में 1 है तो 1 भी आ गया। मेरा शून्यक जो है ये मेरा सही है, शून्यक जो मेरा निकला अल्फ़ा और बीटा ये मेरा सही है। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा में भी चेक कर लेंगे एक बार, तो इसको चेक करने का तरीका है √3 गुना -√3, ठीक है, और c/a। अब देखिए इसमें क्या होगा, दोनों को गुना करेंगे ना तो वही है √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। और चूँकि गुना होगा यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो ये तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कट के 3 आ जाएगा, तो होगा -3। कितना आ जाएगा -3, और नीचे में कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। यहाँ पर हो गया -c/a बराबर c/a। अब देखिए यहाँ पर c के जगह में -3 आ रहा है और a के जगह में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी मेरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा है। चलिए आपको उदाहरण 4 बताएंगे। अब आप लोग यदि ये वाला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसके बाद बताएंगे उदाहरण 4 से है। आप लोग देखिए यहाँ जैसे है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर मेरा अल्फ़ा है और बीटा, अल्फ़ा बीटा हम लोग माने हैं शून्यक को, -2 है अल्फ़ा और -5 बीटा। अब यहाँ पर लिखे -2 अल्फ़ा के जगह और बीटा के जगह में माइनस प्लस लिख के -5। अब इसको इधर जोड़ेंगे, अब इधर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इधर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम देखेंगे कि इसका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -b/a इसको छोड़ दीजिए। अब इधर देखिए ये हो गया -2, ये भी -5, तो ये आ गया मेरा -7, ठीक है, 7 है, 7 बराबर आया -b/a। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं है, हम 1 डाल दिए। अब यहाँ देखिए -7 और 1। अब देखिए -b और -7, माइनस माइनस तो मिल जा रहा है, और b के जगह में मेरा कितना आ गया 7, b के जगह में मेरा कितना आ गया 7, और a के जगह में कितना आ गया 1। तो यही तो मेरा पुट करना था, b की जगह 7 और a की जगह 1। यही चीज़ है, सिंपल सा तरीका बता दिए, एक बार लंबा बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पर और एक तरीका, ये तो हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अब मान लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो नीचे आ जा रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ बता देते हैं, यहाँ है, इसको हम लोग यहाँ बताते हैं। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अब आ गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा में, तो इसका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c/a, c/a आ गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा है आपका -2, बीटा है आपका -5 और c/a इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर मेरा आ गया 10, 2 5 10 और माइनस माइनस प्लस, नीचे में कुछ नहीं है 1 दे दिए c/a। अब देखिए यहाँ पर मेरा c के जगह में कितना आ गया 10 और a के जगह में आ गया मेरा 1,
वही चीज़ है, सी की जगह में 10, ए की जगह में 1। इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि मेरा ए बी सी का मान एकदम करेक्ट आ गया। ये मेरा हो गया सत्यता की जांच। इसी को बोलेंगे सत्यता की जांच। मतलब आप लोगों को पहले शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के बाद इसको अल्फ़ा एक को बीटा मान के अल्फ़ा इंटू बीटा करके आप लोग इसको निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार के बाद दूसरा बार भी इसको रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वही उदाहरण 3 में आप लोग देखिए। उदाहरण 3 आप लोग पढ़िए, तब तक हम इसको हटाते हैं, मिटा के। अब देखिए उदाहरण 3 में क्या है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम दे दिए हम। अब एक क्वेश्चन में टाइम देने का कारण यही है कि एक क्वेश्चन यदि आप समझ में आ गया तो आप सेकंड क्वेश्चन आप आसानी से आप बना लीजिएगा, और उतना समझाने का भी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा शायद। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सोच लीजिए आप लोग का रिवाइज हो रहा है। आप लोग तो ये सब पढ़ चुके होंगे लग रहा है, और ट्यूशन में आप लोग का ये सब हो गया होगा, कोचिंग में। चलिए आप उदाहरण 3 वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्या क्या लिखा हुआ है, और हमको बताइए। एक्स क्यू माइनस 3, ये लिखिए एक्स क्यू माइनस 3। ये थोड़ा हार्ड है, एक्स क्यू माइनस 3। इसको भी वही करना है, शून्यक निकालना है और सत्यता की जांच करना है। चलिए देखें कैसे बनता है, आप लोग कैसे बनाते हैं, या कैसे आप लोग बताइए कि कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने का तरीका है सिंपल सा, सिंपल में हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आप इसको समझाने से पहले और एक चीज़ आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए इसको हम लोग निकालेंगे 4। तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर किए तो मेरा 4 आ गया। उसी तरह मान लीजिए 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आ गया। अब मेरा मान लीजिए यहाँ पर 3 है, ये किसका स्क्वायर होगा, वही √3 का स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है ना कि √3 में किसी भी रूट में कोई भी संख्या रहे, जैसे √2 है और स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि रूट और स्क्वायर कट के ये 2 निकल जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लगेगा, वही चीज़ समझाने के लिए हम ये वाला किए। अब देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए √2 का हम लोग निकाल रहे हैं स्क्वायर, तो हो गया 2। उसी तरह 5 का √5 का निकालेंगे तो 5। ठीक है, उसी तरह निकलेगा। उसी तरह यही हमको समझाने का मोटिव था, यही कि 3 हमको कैसे हमको 3 को तोड़ना है। इसमें हमको एक चीज़ बताएंगे, अब इसके बाद कहाँ पर यूज होगा ये चीज़ समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। √2 का स्क्वायर होता है 2, √5 का स्क्वायर होता है 5, उसी तरह √3 का स्क्वायर होगा आपका 3। ये चीज़ आपका यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट के ये 3 यहाँ पर बचेगा। अब देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे। किस भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे। इसको शायद हम क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखे, हाँ गलत तो लिख दिए हैं, यहाँ स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई भी अब एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a + b और a माइनस b। ये फॉर्मूला आप लोगों को 4-5 में ही पढ़े होंगे, ज़्यादा दिन तो नहीं होगा, 4-5 में ही पढ़े होंगे ये वाला। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो देखिए इसको क्या करना है ना, जैसे ये तो x का ये तो स्क्वायर में ही है, इसका कोई टेंशन नहीं है। इसको क्या करना है ना कि इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो इसको हम लोग स्क्वायर यदि करेंगे तो यहाँ पर हमको रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट लगाएंगे तब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये लास्ट में 3 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा a² माइनस b² के फॉर्म में लाने के लिए हम इसको रूट में डालें। बोलिए अगर रूट क्यों डाले सर, तो रूट में डालने का कारण यही है कि हमको इसको a² माइनस b² के फॉर्म में ये वाला इस फॉर्मूला में हमको लाना था। तो हम इसको फॉर्मूला में लाने के लिए क्या करेंगे, √3 डाल दिए और स्क्वायर कर दिए। चूँकि रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये 3 ही रहेगा, ये ज़्यादा कुछ हम लोग किए नहीं। चलिए इसको देखिए, अब इसको करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, a + b और a माइनस b। यहाँ पर a हो गया मेरा, a मेरा हो गया x और b हो गया मेरा √3।
3, बी की जगह में क्या है √3 और ए की जगह में है मेरा x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी, तो करेंगे x, ए की जगह में x, बी की जगह में √3, ये तो हो गया। अब उसी तरह a माइनस बी तो x माइनस √3, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस वही करना है। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बराबर में 0 यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन है, इसको क्या करना है शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने का तरीका यही है कि 0 कर दीजिए, बराबर में 0। इसको शून्य निकालेंगे, क्या करेंगे x प्लस √3, इसको देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा ये हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो गया मतलब x प्लस √3 और x माइनस √3, इसको कर दिए बराबर में 0। यहाँ करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर लकीर दे दिया, x प्लस √3 इक्वल टू 0, x माइनस √3 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस √3 और x इक्वल टू प्लस √3। कुछ प्रॉब्लम है नीचे, ठीक है। ये आ गया मेरा शून्यक। ये बहुत देखिए यहाँ पर ही हार्ड था, ये इसको फॉर्म में ला गए, इसके बाद शून्यक तुरंत 2 ही लाइन में मेरा निकल गया। ये जितना आसान है, जितना हार्ड दिख रहा है उतना हार्ड है नहीं। चलिए अब यहाँ पर अब वही है, सत्यता की जांच करना है, क्योंकि शून्यक मेरा निकल गया। तो ये हो गया मेरा अल्फा इक्वल टू माइनस √3 और बीटा इक्वल टू प्लस √3। तो अब ये तो हो गया मेरा शून्यक। अब सत्यता की जांच करेंगे, कैसे करेंगे तो ये आप लोग को मालूम ही है। चलिए अपना बनाइए, हम अपना बनाते हैं, देखिए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाला आप यदि स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और उतार के रखना है तो रख लीजिए। चलिए इसके बाद हम बताएंगे। चलिए हो गया, अब बताते हैं इसका नेक्स्ट। इसका खाली शून्यक याद रखना है कि शून्यक मेरा क्या क्या आया, शून्यक कैसे निकाले ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मेरा अल्फ़ा इक्वल टू आया माइनस √3 और बीटा इक्वल टू आया मेरा प्लस √3, तो प्लस नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ सत्यता की जांच करना है, तो कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस क्या होगा आप लोग बताइए, माइनस b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इधर लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया आपका c/a। चलिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग लिखने का कारण यही है कि अब इसको इधर बनाएंगे, इसको इधर इस साइड बनाएंगे, दोनों तरफ आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मेरा कितना है माइनस √3 और बीटा है आपका प्लस √3, यहाँ पर है माइनस b/a। अब देखिए ये तो ठीक है, अब मेरा होगा कि नहीं होगा ये यहाँ देखिए आप लोग, और एक लाइन बनाने हम छोड़ दिए, यहाँ पर आप समझिएगा। अब उसको फिर वही x² प्लस bx प्लस c के फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम ax² करेंगे और bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें मेरा a और b और c कितना आ रहा है वो तो पहले मेरा देखना होगा ना, तब ना हम लोग को समझ में आएगा। चलिए देखिए a और b और c हो गया। अब देखिए x² यहाँ पर है, इसके आगे में कुछ नहीं है, माने 1 है, तो ये हो गया आपका 1। bx देखिए x जो है ना यहाँ पर है ये नहीं, तो इसका b में होगा 0 और c में होगा कितना 3 होगा कि -3 होगा, आप लोग बताइए। होगा -3, ठीक। चलिए हो गया a b और c। अब देखिए इसमें बैठ रहा है कि नहीं और सही बन रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस ये तो मेरा हो जाएगा 0, माइनस √3 प्लस √3 0 माइनस b/a। अब देखिए यहाँ पर 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता ही है, ये तो सबको मालूम ही है। चलिए यहाँ देखिए अब मेरा सही सही बैठ रहा है कि नहीं। देखिए b की जगह में मेरा 0 है तो 0 आ गया, a की जगह में 1 है तो 1 भी आ गया। मैंने ये मेरा शून्यक जो है ये मेरा सही है, शून्यक जो मेरा निकला अल्फ़ा और बीटा ये मेरा सही है। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा में भी चेक कर लेंगे एक बार, तो इसको चेक करने का तरीका है √3 गुना माइनस √3, ठीक है, और c/a
ए। अब देखिए इसमें क्या होगा, दोनों को गुना करेंगे ना तो वही है √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। और चूँकि गुना होगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो ये तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कट के 3 आ जाएगा, तो होगा -3। कितना आ जाएगा, -3। और नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर हो गया -c/, बराबर c/। अब देखिए यहाँ पर c के जगह में -3 आ रहा है और a के जगह में 1 आ रहा है। इसका मतलब ये भी मेरा क्वेश्चन सही है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा है। चलिए आपको उदाहरण 4 बताएंगे। अब आप लोग यदि ये वाला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसके बाद बताएंगे उदाहरण 4।